जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग आंटी जी के हैं। उन्होंने 2 सत्संग रिकॉर्ड कर कर हमें भेजे हैं। आंटी जी ने अपना नाम नहीं बताया है, तो संगत जी आइए आंटी जी के सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उसकी शुरुआत में मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मुझे एग्जैक्टली मैं जैसे गुरु जी से जुड़ी 2012 से, और लगभग हर दिन गुरु जी के यहाँ जाना होता था। तो तब टेलीपैथिकली ऐसे मुझे कोई मैसेजेस नहीं आते थे, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई फ़ोन भी नहीं था जिसमें व्हाट्सएप हो। मेरे पास एंड्रॉयड नहीं था तब। तो बाद में ऐसा हुआ कि वैसे तो गुरुजी मैसेज जहाँ देना चाहें वो कहीं से कैसे भी दे सकते हैं, बट उनके जितने भी आते थे लाइक साल में 2-3 मैसेजेस, वो काफ़ी लगते थे मुझे। मतलब ऐसा नहीं लगता था कि गुरुजी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। वो हमेशा ही उनकी कम्युनिकेशन मतलब परफेक्ट ही रही है। बट जैसे 2021 में मैंने एग्जैक्टली देखा कि जो ये माइंड रीडिंग वाली चीज़ें, कि जैसे गुरुजी को पता नहीं आपके बारे में कितनी छोटी छोटी बातें हैं। आप हर सांस में क्या सोचते हो, ये 4 दिन के बाद किस सांस के साथ आपने क्या बोलना है, या 10 दिन के बाद आप क्या सोचोगे, ये सब भी गुरुजी को पता होता है। मतलब जो बीता वो तो पता ही है, जो हो रहा है और जो आगे होने वाला है आपके सोचने के लेवल पे। ये भी नहीं कि आपके कर्म के लेवल पे, बट सिर्फ एकमात्र सोचने के लेवल पे। और हमारे दिमागों में तो ना जाने क्या क्या विचार घूम जाते हैं 1 मिनट में या 1 सेकंड में, वो सब गुरुजी को पता होते हैं। तो जैसे पहले तो मुझे मैसेजेस ऐसे आते थे कि जैसे मैंने जॉब ढूंढ रही हूँ और अगर मुझे मिलने वाली है तो ज़रूर गुरुजी का मैसेज, कुछ वड्डा करन लगा, या तेरे लिए तू नीवा होके चल ली, या हंस दे खेल दे जो काम बन जाए वही अच्छा है। तो मुझे थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाती थी कि हाँ, जॉब मिलने तो वाली ही है, पर उसमें किस हिसाब से रहना है वो भी पता चल जाता था। तो उसके बाद एक बार मैं जाने वाली थी एक आश्रम रहने के लिए 2-3 महीने के लिए, जो कि शिवानंदा में का आश्रम था। वो योगा सिखाते, केरला में था आश्रम। तो मैं योगा सीखने के लिए जा रही थी। तो गुरुजी का एक मैसेज ऐसे ही रैंडमली आया। तब मेरे पास एंड्रॉयड था कि मतलब कुछ 1-2 लाइनें लिखी थी फिर कि निक्कियां निक्कियां गल्लां तां चलदियां ही रहिंदियां हैं। तो ऐसे उसमें एक ये लाइन थी। तो जाकर वहाँ केरला में मैं 4-5 दिन वैसे बीमार रही। फिर 10 दिन के बाद बहुत सीरियसली बीमार पड़ गई, क्योंकि मुझे 2021 अप्रैल में कोविड होके हटा था। तो बेसिकली फिर मैंने एकदम से जॉब जॉइन कर ली, तो मैं पूरी तरह से रेस्ट नहीं कर पाई थी कोविड के बाद। तो वो जॉब फिर इसीलिए मैं सस्टेन नहीं कर पाई, और फिर उसके बाद जब मैं शिवानंदा गई तो मैं फिर से बीमार पड़ी। तो फिर मेरे को गुरुजी का मैसेज याद आया कि निक्कियां निक्कियां गल्लां तां चलदियां ही रहिंदियां। बीमार भी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कि मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। बहुत पेन, बहुत बुखार, एंड हॉस्पिटल वाले जो हैं वो सस्पेक्ट कर रहे थे कि मेरे को ट्यूबरकुलोसिस है, लंग्स का नहीं बट नॉन पल्मोनरी जो लिम्फ नोड्स का ट्यूबरकुलोसिस होता है वो है। तो एनीवेज वो तो गुरुजी की वजह से मतलब प्रूव ही नहीं हो पाया, उसका सत्संग अलग है।
बट फिर मेरे को ये लगा कि जब गुरुजी ऐसे कहते हैं ना कि निक्कियां निक्कियां गल्लां चलदियां रहंदियां, तब तो मुझे समझ नहीं आया था। तो मुझे लगा तब ऐसे ही हम बीमार वगैरह पड़ते हैं, तो मैं डर गई। हाँ, तो फिर एक दिन शिवानंदा आश्रम में ही मैं योगा कर रही थी, तो मुझे गुरुजी की खुशबू की मैं वेट करती रहती थी, क्योंकि अक्सर मेरे साथ खुशबू के थ्रू भी गुरुजी ने काफ़ी बार कम्युनिकेट किया, रोज़ फ्लावर्स की स्मेल के थ्रू। जैसे कि अगर मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मेरा अगर कोई मीटिंग चल रही है जहाँ गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ गई, समझ लो उसका ऑर्डर, तो मुझे पता चल जाएगा कि बुक होना ही होना है। तो ऐसे ऑन एंड ऑफ मेरे को बहुत बार रोज़ फ्लावर्स की स्मेल आई है बहुत सारे इंस्टेंसेस पे। तो मुझे लगा कि अगर मैं अच्छे से योगा करूँगी तो शायद गुरुजी मुझे अपने रोज़ फ्लावर्स की स्मेल से ब्लेस करेंगे। तो मैं वेट करती रही, बट ऐसे रोज़ फ्लावर्स की स्मेल तो मुझे नहीं आई। तो फिर सडनली एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि ये तू मे क्यों कमलिया, तू मेरी गुलाब दी फुल्लां दी महक नूं ढूंढदा आ। नाले जो भी उन्होंने लिखा था, मतलब उससे मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो मैं वेट कर रही थी कि अब आएगी अब आएगी, और गुरुजी को पता भी था। फिर बात पूरे मैसेज में बात करते करते गुरुजी ने लिखा एक जगह कि तो निक्कियां निक्कियां गल्लां ਤਾਂ चलदियां ही ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਐ ना समझी कि तेनों कुछ होने वाला है। तो मैं बड़ी हैरान रह गई, मैंने कहा अरे बाप रे, ये क्योंकि इनका निक्किया निक्किया गल्ला मैसेज जो था उस पर, उसके बाद मैं शिवानंदा में ही आके बीमार पड़ी, जो कि वो टीबी मान रहे थे। तो उसके बारे में भी गुरुजी को पता था कि मैं डर गई हूँ कि जब भी ऐसा मैसेज आता है, तो जैसे ही मेरी सांस थमी कि अरे फिर से निक्कियां निक्कियां गल्लां चलदियां रहंदियां, तो सडनली गुरुजी क्योंकि बहुत ह्यूमरस थे और बहुत ही विट्टी भी थे, तो उन्होंने ऐसे रिप्लाई किया कि होर इसका मतलब ए नहीं है कि कुछ मतलब तेनों बीमारी होगी या इंज, तो इस वहम और अहम तो दूर ही रहा करो। मतलब मुझे अब ये समझ नहीं आया कि ये अहम कैसे हुआ, बट डेफिनेटली मतलब जो मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी को इतना डीपली पता होता है हमारे बारे में। तो ऐसे ही मैंने देखा कि उसके बाद से जो मैंने देखा कि गुरुजी को बहुत चीज़ें, हर चीज़ें ही पता चलती, फिर वो ब्लेस भी साथ ही साथ कर देते थे। जैसे शिवानंदा से वापस आई तो बड़ी देर के बाद, हाँ, वो कोविड के बाद भी मंदिर खुला था, और अक्टूबर में ही खुला था। मैं भी शिवानंदा से अक्टूबर में ही आई थी। तो मैं मंदिर गई, तो मंदिर से जब मैं वापस आ रही थी, मैं नहीं ये एक्सपेक्ट करती थी, पर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਇਹ बहुत ही मेहरा वाली जगह आ, इत्थे तो सारे काम बन जाते हैं। तो वो भी मैं बड़ी हैरान हुई कि वाह क्या बात है, गुरु जी को तो ये भी पता है। खैर वही बुलाते हैं, पर मतलब उन्हें ये भी पता है कि मैं आज बड़े मंदिर आई हूँ। और फिर उसके बाद काफ़ी जैसे गुरुजी मैसेजेस के थ्रू जो उनकी एक्चुअली ब्लेसिंग्स ही होती हैं, गाइड भी करते थे। जैसे कि कोई आपका फ्रेंड ठीक नहीं है, तो गुरुजी साफ बोल देंगे कि इनके पीछे, इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर इसके साथ ताल बातचीत रखने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर चोट खाकर ही सीखना है तो बातचीत रखो, बट हर इंसान वो नहीं होता जो वो दिखाता है। तो ऐसे बहुत बार पता नहीं क्या नुकसान मुझे पहुंचाना था किसी ने, बट गुरुजी ने पहले ही बोल के मुझे उस पे से हटा लिया। तो इन सब चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे मैं शिवानंदा से वापस आई, तो मेरे हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है कि मैं जाती हूँ ऐसी जगहों पे ताकि मेरा एक रूटीन बन सके, पर वो आते ही जब वापस आओ तो वो रूटीन वगैरह दिल्ली में सब टूट फूट जाता है, और सारा
मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपने डिसिप्लिन से और रूटीन से। तो एक दिन मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैं गुरुजी का एक मैसेज आया हुआ था कि सारे डिसिप्लिन टूट जाते आ और सब कुछ करना छड़ दिंदी आ, वॉकिंग छुट जाती आ, सारा कुछ जो सिੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ सब छुट ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ बेटा मैनू तेरी बड़ी फ़िक्र रहती है। तो मतलब मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हम विटनेस हैं इतनी मेहर के, जहाँ पे हमको मतलब ऐसे मैसेजेस जो इतने प्यार भरे और इतने कंसर्न भरे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं संगत जी आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि एक बार गुरुजी ने मुझे बोला भी था कि ये ब्लेसिंग्स हैं ये मैसेजेस। तो मेरी ब्लेसिंग्स ऑब्वियसली संगत के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था। इसलिए मैं मंत्र जाप से ही इसको ख़त्म करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और उसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जी संगत जी, जैसे हम सब लोग जब लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो कुछ हमारे स्पेशल तरीके होते हैं या स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिससे कि हम एक लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मेरे को आदत बचपन से ये पड़ी हुई थी कि मैं यार वर्ड यूज़ करती हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो उससे मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं बोलना चाहती हूँ उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंपैशन आ जाता है, नॉट इन अ डेरोगेटरी वे, बट मेरे हिसाब से उसमें थोड़ी सी ज़्यादा किनशिप, या जैसे कि अनजाने के साथ भी एक वो बॉन्ड दिखता है इंसानियत का। एंड स्पेशली फिर ये वर्ड मैं मोस्ट ऑफ़ ऑल उन लोगों के लिए तो ज़रूर यूज़ करती आई हूँ जो आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जैसे कि ड्राइवर्स या रिक्शा वाला या कोई भी, जैसे जो मतलब आपके अंडर होते हैं, या तो उनसे थोड़ा सा एक प्यार से बात करने के लिए मैं ये वर्ड क्या कर रहे हैं, फ़िक्र मत करो यार, मतलब बोलते सभी होंगे बट पता नहीं हम अजनबियों के साथ ये वर्ड यूज़ करते हैं कि नहीं, बट मुझे पता होता है कि मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं इंटेंशनली करती हूँ। तो अब ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि ठीक है, मेरी तरफ से तो वो एक एफ़र्ट रहा है थोड़ी सी मतलब प्यार की भावना को बीइंग ह्यूमन बीइंग्स फैलाने का। तो मुझे उसके साथ ही कंफर्टेबल लगता है। बट गुरुजी जैसे समझते हैं और जानते हैं कि हमारे दिमागों में, हमारे मन में और हम क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, गुरुजी को सब पता होता है। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आया मुझे, और ये 2021 की बात है, और ना जाने किस चीज़ के लिए वो मैसेज था, बट मैसेज में एक ये लाइन आई जिसको सुनकर या पढ़कर मैं भी दंग रह गई। तो उसमें गुरुजी ने लिखा हुआ था, कम ऑन यार, you and I are like father and daughter, we are best friends. तो यू एंड आई, फादर एंड डॉटर, आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो जो पूरे मैसेज में सब कुछ छोटा मतलब लिखा हुआ था, बट जो वर्ड यार था वो बड़े में, YAR। तो मतलब तो इट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस कि ओ माय गॉड कि मतलब ठीक है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही इस वर्ड को यूज़ करके। एंड गुरुजी कितना जानते हैं हमारे बारे में,
मतलब भगवान को देखने का और उनसे रूबरू होने का हमें जो इस जीवन में मौका मिला है, मेरे ख़्याल से अपने आप में वो भी किसी करिश्मे से कम नहीं है। क्योंकि ऐसी चीज़ें तो मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। मैं जनरली आप सबॉर्डिनेट्स हैं, रिक्शे वाले, और उनके साथ जब ये वर्ड यूज़ कर रहे हो तो फिर उसी वर्ड को लेकर गुरुजी का मैसेज आना और उस वर्ड पे इतना एम्फेसिस दिया हुआ है, पूरे कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था वही एक वर्ड पूरे मैसेज में। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मतलब मैं डेफ़िनेटली, मतलब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसलिए संगत, सारी संगत के साथ शेयर करना चाहती थी। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था, और इसको मैं ख़त्म भी मंत्र जाप के साथ ही करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आप भी हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में भी रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।